तो अगली खबर ले रहे हैं देवरी तहसील से, रायसेन जिले के, जहां आने वाले करैया गांव के किसान राजेंद्र सिंह रघुवंशी ने खसरे में नाम दर्ज न होने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की थी। इसी को बंद करने के लिए तहसीलदार दिनेश बरगले ने 18 अगस्त को दोपहर 3 बजे राजेंद्र सिंह रघुवंशी के मोबाइल पर कॉल किया। राजेंद्र सिंह की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी सुनीलाबाई ने फोन उठाया। फोन रिसीव करने के बाद सुनीलाबाई ने तहसीलदार साहब से कहा कि हमारे पति अभी घर पर नहीं हैं। इस पर साहब ने कहा कि मोबाइल पर ओटीपी आया होगा, उसे देखकर बता दो। सुनीलाबाई ने कहा उन्हें ओटीपी देखना नहीं आता। इस पर साहब बोले कि कोई आसपास हो तो उसकी मदद लेकर ओटीपी बता दो। सुनीलाबाई ने कहा आसपास कोई नहीं है। यह सुनते ही तहसीलदार साहब भड़क गए, अपना आपा खो बैठे और उन्होंने सुनीलाबाई को कई प्रकार की धमकियां दी। इससे सुनीलाबाई का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ा। अब ऐसे में राजेंद्र सिंह रघुवंशी और उनके परिवार का कहना है कि तहसीलदार दिनेश बरगले पर कार्रवाई होना चाहिए और नहीं तो ऐसी स्थिति में आंदोलन करेंगे। और नौबत भी कुछ इसी तरह की आ गई है। तो क्या कुछ बातचीत तहसीलदार से हुई ये भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ गरुड़ रघुवंशी जो क्षेत्रीय सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा कि जानकारी भी मिल रही है कि सभी लोग एकत्रित होकर ज्ञापन देने के लिए थाने पहुंचे थे। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ है, गरुड़ रघुवंशी जी से ही जान लेते हैं। गरुड़ जी, अभी आप थाने पहुंचे थे, क्या आश्वासन मिला है? और ये जो पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक क्या अब तक बात पहुंच पाई है? क्या कुछ हुआ है? स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नॉलेज में है और स्थानीय जनप्रतिनिधि साथ में भी थे जी। नगर पंचायत के अध्यक्ष रविंद्र रघुवंशी भी साथ में थे, जो देवरी कस्बा के हैं जी। और क्षेत्र के बड़े बड़े किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष, प्रदेश प्रतिनिधि, तमाम लोग थाने में ज्ञापन देने के लिए गए थे। और वहां पर थानेदार महोदय से निवेदन किया कि हमारे माध्यम से कलेक्टर महोदय के ज्ञापन पहुंचाएं और तहसीलदार महोदय के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाकर कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ गरुड़ रघुवंशी जी, एक सवाल पैदा होता है। सीएम हेल्पलाइन, जैसा कि साफ तौर पर नाम से ही लगता है कि किसान हो चाहे किसी भी वर्ग का पीड़ित व्यक्ति हो, उसकी सहायता के लिए हेल्पलाइन खुली है। क्या इस पूरे मामले में तहसीलदार ने वो काम किया जो उन्हें करना चाहिए था और जिसके कारण उनकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन तक पहुंची? किसान का काम हुआ या नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा विषय भी है। नहीं, किसान का काम नहीं हुआ। और उसमें क्या हुआ है जी, फर्स्ट और सेकंड नहीं, थर्ड स्टेज पे पहुंची है वो शिकायत, कमिश्नर के यहाँ पहुंच चुकी है जी। कमिश्नर महोदय के दबाव के कारण जी, तहसीलदार महोदय ने यहाँ पर दबाव बनाया और ओटीपी मांगी और किसी भी प्रकार से मतलब वो काम भी नहीं किया और वो शिकायत भी वापस हो जाए, इस प्रकार से वहाँ महिला को भड़काया और फोन लगाकर दबाव बनाओ, जबकि वो पढ़ी लिखी महिला है नहीं है, वो ओटीपी जानती नहीं है। उन्होंने बार बार कहा हम आपका नंबर पति को दे रहे हैं, वो दूसरी जगह है, वो आपसे बात कर लेंगे। लेकिन तुम नेतागिरी करते हो, शिकायत करते हो, फिर सुनते नहीं हो। हम क्या तुम्हारे नौकर हैं, क्या हैं? इस टाइप की उनने बातें करी। हम एफआईआर दर्ज करा देंगे, पुलिस को भेजकर सब लोगों को बंद करा देंगे। इस प्रकार की अनलकर बातें तहसीलदार महोदय द्वारा कही गई हैं। उसी के संबंध में क्षेत्र के तमाम लोग और जिला और अन्य तहसीलों के लोग, जो प्रमुख व्यक्ति हैं, गणमान्य लोग आए थे, उन्होंने चर्चा की, मीटिंग की और ज्ञापन दिया। और 7 दिन के अंदर यदि किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गरुड़ रघुवंशी जी, सवाल ये है, लंबे समय से आप क्षेत्र में सक्रिय हैं। जी सर। किसकी शह पर अधिकारी इस तरह का व्यवहार करते हैं और किसकी शह पर अधिकारी इतने ज्यादा ढीठ हो चुके हैं कि काम करने की बजाय शिकायतकर्ता पर दबाव बनाने लगते हैं? यहाँ पर राजनीतिक माहौल काफी गड़बड़ है जी। प्रशासन और नेता अधिकतर लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बगैर पैसे के कहीं कोई काम होता नहीं है। वो इसी वजह से तहसीलदार महोदय ने चाहा कि इनका काम करेंगे तो पैसा मिलेगा शायद जी। लेकिन चूंकि वो पढ़े लिखे शिक्षित परिवार से थे और कृषि विस्तार अधिकारी रहे हैं, राजेंद्र सिंह रघुवंशी रिटायर हुए हैं अभी जी, तो उन्होंने जो संबंधित शिकायत थी उसको बार बार निवेदन किया, तहसीलदार महोदय ने नहीं किया। 3 महीने से उनके पीछे घूम रहे थे जी। उन्होंने 181 हेल्पलाइन पे शिकायत कर दी। प्रथम स्टेज पे पहुंची, फिर भी स्वीकार नहीं हुई, दूसरे पे पहुंची, तीसरे पे पहुंच गई। अब
जी। तो मौका पाकर तहसीलदार महोदय ने दबाव बनाकर शिकायत वापस कराने के लिए ओटीपी मांगी और गांव चौकीदार को भेज रहा हूं, कोई पड़ोस में हो उससे ओटीपी दे दो। और अनाप शनाप बातें की, जिससे वो मानसिक दबाव में आ गई। पढ़ी लिखी महिला है नहीं है और अच्छे परिवार की महिला है। उन्होंने कभी किसी अधिकारी से आज तक बात की ही नहीं है। वो डर गई हम पे कार्रवाई हो जाएगी, कुछ हो जाएगा क्या है, तो वो उसमें थोड़ी सदमे में आ गई। अधिकारियों की पोस्टिंग जहां तक जो वैसे तो प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं, पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मंशा को भी टटोला जाता है। क्या लगता है किसकी शय है? सवाल सीधा ये नहीं है, स्थानीय जन नेताओं नहीं, यहाँ तो आ जाते हैं और उनके संबंध बन जाते हैं। ऊपर से फोन आ जाता है कि ये लोग हमारे हैं, इनकी मदद करना है, इनका सहयोग करना है। बाकी इनके इतने हाई फाई लोग नहीं है कि इनके तहसीलदारों से संबंध हो बाहरकों से। इस क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र है यहाँ के लोग जी। वो तो ऊपर से मंत्रियों द्वारा या प्रभारी मंत्री द्वारा या प्रशासन द्वारा नियुक्त होता है। बाकी उनके जो लोग हैं मंत्रियों के या उनके संपर्क में हैं, उनके दलाल हैं, उनको उनसे मिला दिया जाता है कि जिनकी मदद करना है, इनकी बात मानना है। इस प्रकार का है यहाँ पे। तो यहाँ पिछड़ा क्षेत्र है, रायसेन जिले से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। स्थानीय विधायक हैं, उनको अवगत कराया आपने पूरे प्रकरण से? नहीं, अभी उनकी स्वास्थ्य गड़बड़ है, उनके संज्ञान में नहीं दिया गया है जी। लेकिन अब चूंकि कल परसों रक्षाबंधन और ये अभी अनरह के समय भी हैं, लोग ज्यादा बिजी हैं जी, फ्री नहीं इस बीच में जी, इसीलिए तो 7 दिन का टाइम दिया है कि अगर 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो स्थानीय विधायक महोदय के माध्यम से, अन्य सभी जनप्रतिनिधियों के और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा अगर 7 दिन के बाद समाधान नहीं होता है। अब देखना है प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई होती है। तो मामला थाने और ज्ञापन तक पहुंच गया है। अब देखना यह है कि तहसीलदार पर किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन अब आपको वो ऑडियो भी सुनाते हैं जिसमें किस तरह से जिम्मेदार अधिकारी अपनी शिकायत को क्लोज कराने के लिए फोन पर महिला पर दबाव बना रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, अभी ये राजेंद्र रघुवंशी के यहाँ से बोल रहे हैं। हाँ तहसीलदार देवरी बोल रहा हूँ। अभी आपसे बात हुई थी थोड़ी देर पहले। हाँ। तो आ गए आपके पतिदेव? आ गए? नहीं आए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आपका लड़का से बात ही नहीं हो पा रही, का मालूम कहाँ है। चलो कोई बात नहीं, जब बात हो जाए तब भेज देना उसको तहसील में। तहसील में इंतजार कर रहा हूँ। हाँ है ना? अच्छा, मैंने एक SMS भेजा है आपको। हाँ OTP आया होगा निराकरण का 6 हाँ। अंकों का। बताइए भैया मैं जानत नहीं इतनी मोबाइलों में। SMS तो जानते हो ना खोलना? नहीं मैं नहीं जानू, मैं उठा लेती हूँ अकेली, बस मैं दूसरो मोबाइल अच्छा, रखा मतलब हूँ। तुम्हारे लड़के ने अलग मोबाइल ले रखा है, तुम्हारे पति ने अलग मोबाइल ले रखा है और घर में एक अलग मोबाइल है, लेकिन तुमको मोबाइल चलाना नहीं आता? नहीं भाई, हम पढ़े लिखे नहीं है इतने। आसपास कौन है तुम्हारे? हमरे आसपास कोई नहीं, हम तो अकेले अब घर में। अच्छा, बहुत बढ़िया। शाम तक आ जाए सब। आस पड़ोस में भी कोई नहीं होगा? नहीं, पड़ोस में हमरो घर तो बहुत अलग है। हाँ बिल्कुल, मतलब सारे व्यवस्था करके रखी है तुमने कि कोई अधिकारी फोन करे तो मतलब बिल्कुल परेशान कर लो तुम लोग अधिकारी को। नहीं, हम परेशान नहीं कर रहे हैं, हम आता ही नहीं कोई को। बताओ आज तुम वहाँ पाई को आगा यहाँ सुबह का भी तो रखता ही है फोन बगल में। नहीं तो जब शिकायत इस नंबर से कर रहा तो शिकायत मोबाइल अपने पास रखना चाहिए ना। उनको नहीं उठा के मैं FIR कर दूंगा। तुम लोगों पे मजाक बना कर रखा है। नहीं तो हम बोल रहे हैं, आपको नंबर दे रहे हैं कि भाई से बात कर ले हैं। मैं क्यों लगाऊं? नहीं आप मत लगाओ, भी तो खुद लगा ले हैं। मेरे पास और कोई काम धाम नहीं है क्या कि इससे बात कर लो, उससे बात कर लो? तुम लोगों को समस्या है, तुम शिकायत करते हो, जब फोन लगा तो फोन पे नहीं आते हो तुम लोग? नहीं तो हम नंबर दे रहे हैं, भी तो कर ले हैं बात। मैं उठा के भेजूंगा TI को, अभी समझ में आ जाएगी एक लाइन में। एक तो झूठी शिकायत करते फिर तो बात करो तो फोन पे नहीं आते हो तुम लोग। या तो 181 पे फोन करके शिकायत बंद कराओ, और नहीं तो अभी एक OTP भेजा मैंने, OTP मुझे दो। तो भैया तन्नक रुक तो जाओ, मैं जानत नहीं थे से पढ़ी नहीं, तन्ना मैं बिन नंबर दे रही हूँ। वो तुम जानो, तुम्हारा पति जाने, तो फिर हम उसको भाई अपने तो नंबर से, उसको अपने नंबर शिकायत करनी चाहिए। मैं क्या तुम लोगों का नौकर बैठा हूं यहाँ पे कि 10 लोगों को फोन करते फिरूं, किससे बात कर लो, उससे बात कर लो? कर्जा ले रखा है क्या मैंने?
और कोई काम नहीं क्या मेरे पास? आस पड़ोस में कोई भी हो, किसी को बुलाओ और मुझे या तो शिकायत बंद करो आप, या मैंने एक ओटीपी भेजा सीएम हेल्पलाइन का, आपको मुझे बताइए तो शिकायत बंद करूं मैं। जब आपका काम हो गया तो शिकायत बंद करना चाहिए। फर्जी शिकायत के नाम पे फिर अभी एफआईआर करो तो सब चलने लगेगा मोबाइल तुम लोगों का भी। पति तुम्हारा अलग मोबाइल रखे है, तुम्हारा बेटा अलग मोबाइल रखे है, और शिकायत करने के लिए घर का मोबाइल इस्तेमाल करते हो तुम लोग। उसके बाद भी जब फोन कर तो फोन पे क्या, तो फोन चलाना नहीं आता हमको? फोन करना आता है कि वो भी नहीं आता? अरे फोन करना आता है कि नहीं आता? हेलो हेलो हेलो।